जयराम जी की कथा सरिता। आइए, आज की कथा का शीर्षक है संत और मृत्यु। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। एक दिन संध्या के समय वो अपने द्वार पर बैठे थे। तभी वहां से एक छाया को उन्होंने गुजरते हुए देखा। संतों ने उससे रुककर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? छाया ने कहा, मैं मृत्यु हूँ और गांव जा रही हूँ, क्योंकि इस गांव में एक महामारी आने वाली है। छाया के इस उत्तर से संत उदास हो गए। मृत्यु ने कहा, मैं 1 महीना वहाँ पर रहूँगी। संत ने पूछा, कितने लोगों को मरना होगा इस महामारी में? मृत्यु ने कहा, बस 1000 लोग। इतना कहकर मृत्यु गांव में प्रवेश कर गई। महीने भर उस गांव के भीतर रहने के बाद महामारी फैलने के बाद लगभग 30,000 आदमी उस महामारी में मारे गए। संत बहुत क्षुब्ध हुए, क्रोधित भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले तो इंसान ही झूठ बोला करते थे, अब तो मृत्यु भी झूठ बोलने लगी। मृत्यु जो कि सत्य है, अटल है, वह भी धोखा करने लगी। संत मृत्यु के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, ताकि वह उससे पूछ सके कि उसे धोखा क्यों दिया। कुछ दिन के बाद जब मृत्यु वापस लौटी, संत ने उसको रोककर पूछा, अब तो तुम भी धोखा देने लगी हो। तुमने तो बस 1000 आदमियों के मरने की बात कही थी, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया। ऐसा क्यों किया? मृत्यु ने जो उत्तर दिया वो स्मरणीय है, ध्यान देने योग्य है। मृत्यु ने कहा, मैं तो सिर्फ 1000 लोग ही लेने आई थी, बाकी के 29,000 तो भय से मर गए। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। यह कहानी मनुष्य के मन का शाश्वत रूप प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक रूप मानव पर मृत्यु से अधिक गहरा प्रभाव डालता है। भय कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर ही विकसित होता है। इसलिए कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भयभीत व्यक्ति ना तो कभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना ही मनस्थिति पर। हम जैसा सोचते हैं, शरीर और हमारा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। इंसान के मस्तिष्क में, मन में उसकी क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कहीं गुना अधिक होती है। उस गांव में 29,000 महामारी से नहीं, बल्कि भय से मरे थे। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल गिर गया था। इसलिए हमेशा हम अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखें, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। जय राम जी की।